क्या कोई इंसान सच में अपनी किस्मत बदल पाता है, या फिर अतीत बार बार उसे उसी अंधेरे रास्ते पर खींच लाता है जिससे वो निकलना चाहता है? यही सवाल आज सूरज की जिंदगी के सामने खड़ा है। एक ऐसा सूरज जो अभी अभी गलत रास्तों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की सोच रहा था। किताबें, आईएएस का सपना, पिता की उम्मीदें और ईशा का भरोसा, सब कुछ जैसे एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इंसान बदलने लगता है तब कुछ लोग उसे फिर से गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस बार वो चाल चली है खुद गुलाब सिंह ने। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला रिश्तों को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। जैसे ही गुलाब सिंह को एहसास होता है कि सूरज अब उसके हाथ से निकल रहा है, कि वो अब गुंडागर्दी छोड़कर अफसर बनने की राह पर चल पड़ा है, उसी पल गुलाब सिंह एक खतरनाक खेल खेलता है। गुलाब सिंह जानता था कि सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसका दिल, उसका बाबूजी के लिए सम्मान, श्रद्धा और अंधा भरोसा। बस इसी कमजोरी को हथियार बनाकर वो अपनी जान को खतरे में बताता है। वो सूरज को यकीन दिला देता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और बस यही सुनना काफी था। सूरज जो कल तक किताबें थामे था, आज फिर हथियार उठा लेता है। वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है, क्योंकि उसके लिए गुलाब सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं, भगवान समान बाबूजी हैं। उसे लगता है कि अगर आज वो नहीं गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इस एक फैसले के साथ ही कई सपने टूटने की कगार पर आ जाते हैं। सूरज के पिता अरविंद सिंह, जिन्होंने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए यहाँ तक कि हार्ट अटैक का नाटक तक रच दिया था, उनका सपना अब फिर से बिखरता नजर आता है। वो अपने बेटे को अफसर बनते देखना चाहते थे, समाज में इज्जत से जीते देखना चाहते थे। लेकिन सूरज का फिर से हिंसा की तरफ लौटना उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। और ईशा, जैसे ही ईशा को पता चलता है कि सूरज ने फिर से गुंडागर्दी का रास्ता अपना लिया है, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसके लिए सूरज सिर्फ प्यार नहीं, एक उम्मीद था कि इंसान बदल सकता है। लेकिन अब उसी उम्मीद में दरार पड़ने लगती है। यहीं से सूरज और ईशा के रिश्ते में भी एक गहरी खामोशी पनपने लगती है। इसी बीच कहानी में एक और आग भड़कती है, अनुराग की। जब गुलाब सिंह अनुराग को सबके सामने थप्पड़ मार देता है तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। वो अपमान, वो बेइज्जती उसके दिमाग में जहर की तरह भर जाती है। अनुराग तय कर लेता है कि वो इस थप्पड़ का बदला लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही गंदी चाल क्यों न चलनी पड़े। वो चोरी छिपे एक गुंडे को अपने ही घर बुलाता है। दरवाजे बंद होते हैं, बातें फुसफुसाहट में होती हैं और पैसों की गड्डी मेज पर रख दी जाती है। सौदा साफ है, गुलाब सिंह को रास्ते से हटाना है। लेकिन किस्मत हर साजिश को चुपचाप सफल नहीं होने देती। जब वो गुंडा पैसे लेकर निकलता है, तभी सामने आरव आ जाता है। टक्कर होती है और पैसों की गड्डी नीचे गिर जाती है। गुंडा घबराकर पैसे समेटता है और वहां से निकल जाता है। अनुराग बड़ी चालाकी से बात संभाल लेता है, कह देता है कि वो आदमी कंपनी का कर्मचारी था, बकाया लेने आया था। लेकिन आरव समझ जाता है। उसके मन में शक की लकीर गहरी हो जाती है। उसे साफ नजर आने लगता है कि अनुराग अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। उधर गुंडे अपने प्लान पर अमल करते हैं। गुलाब सिंह को जबरदस्ती उठा लिया जाता है। एक सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी जाती है। दर्द, डर और चीखों के बीच गुलाब सिंह को अपनी चाल का अंजाम समझ आने लगता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। खुद अनुराग सूरज को फोन करता है। उसकी आवाज में नकली चिंता होती है। वो कहता है, सूरज, तुम मेरे पापा को अपने बाबूजी मानते हो ना? उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ गुंडों ने उनका अपहरण कर लिया है। सूरज उस वक्त एयरपोर्ट पर होता है। अरविंद सिंह उससे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, लेकिन सूरज ध्यान नहीं दे पाता। बाबूजी खतरे में है, यही बात उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे गुलाब सिंह को बचाने निकल पड़ता है। और फिर आता है वो सीन जहां सूरज का पुराना रूप लौट आता है। गुस्से से भरा सूरज गुंडों पर टूट पड़ता है, एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। दर्शकों को यहाँ सूरज का खतरनाक, दमदार और दिल दहला देने वाला फाइट सीन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो वो इंसान नहीं, तूफान बन चुका हो। लेकिन दूर खड़े अरविंद सिंह ये सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटे को उन्होंने गलत रास्ते से निकालने के लिए अपनी बीमारी तक का नाटक रच दिया था, वही बेटा फिर उसी अंधेरे में लौट चुका था। उनका दिल टूट जाता है। घबराकर वो तुरंत ईशा को फोन करते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। वो कहते हैं, ईशा, मैंने हार्ट अटैक का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि सूरज आईएएस बने,
लेकिन वो फिर से गुंडागर्दी करने लगा है। अब सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। ये सुनते ही ईशा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। पहले से कमजोर तबीयत, ऊपर से मानसिक तनाव, वो संभाल नहीं पाती और बेहोश होकर गिर पड़ती है। तनाव उसकी हालत और बिगाड़ देता है। जब सूरज को ईशा के बेहोश होने की खबर मिलती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो जिसे बचाने निकला था, उसी रास्ते पर उसने अपने सबसे अपने इंसान को खोने का खतरा पैदा कर दिया है। वो सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ ईशा के पास पहुंचता है। ताइमा और घर वालों के साथ मिलकर ईशा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि ईशा कुछ समय तक स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखेगी। तो आपको बता दें कि कहानी के अनुसार उसकी तबीयत खराब दिखाई गई है, क्योंकि असल जिंदगी में भी उसे चिकन पॉक्स हो गया है, जिसे माता या घसाई कहा जाता है। उसकी त्वचा पर पिंपल्स आ गए हैं, इसलिए फिलहाल उसे आराम की जरूरत है और ट्रैक को इसी तरह मोड़ा गया है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गुलाब सिंह बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या सूरज खुद को बचा पाएगा? क्या वो फिर से सही रास्ते पर लौटेगा या अतीत की जंजीरें उसे हमेशा के लिए बांध लेंगी?